चैंपियंस, आज हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश का 30 डे सीरीज, जहां पर हम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनकी इंग्लिश की तैयारी इन 30 दिनों में करेंगे। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आप अगर ये मुझे 30 दिन जैसा मैं कह रही हूँ वैसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो एसएससी को क्रैक करना दूर नहीं होगा। मगर इन क्लासेस को बहुत डिलिजेंटली फॉलो करना होगा। जितनी भी क्लासेस ये होंगी उसमें जितना भी होमवर्क दिया जाएगा या जो भी आपको ट्रिक्स सिखाई जाएंगी उनको आपने लर्न करना है एंड दैट होमवर्क शुड बी कंप्लीटेड। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आपने एक बार पढ़ लिया, एक बार समझ लिया, उसमें चेंजेस लाने की जरूरत नहीं होगी बाद में। जैसे फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर्स आप याद करते हैं, उसमें अगर आप चीजें बदलती रहती हैं, तो अगर आपने कुछ याद किया है आज तो आपको कल भी याद करने की जरूरत होगी, 4 साल बाद कुछ बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। बट इंग्लिश को अगर आपने एक बार पढ़ लिया और एक बार समझ लिया तो आपको बार बार जरूरत पड़ेगी ही नहीं। सो वंस इंग्लिश इज लर्न्ड इट स्टेज ऑन फॉरएवर विद यू। सो विद दैट मैं आपको इस 30 डे सीरीज के बारे में जितनी भी जानकारी आपको चाहिए वो मैं दूंगी और सब कुछ समझाऊंगी कि हम कैसे स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, कैसे कितना इंपॉर्टेंट है इंग्लिश एसएससी के एग्जाम्स के लिए और कैसे हम इसको क्रैक इजीली कर सकते हैं। नाउ इंग्लिश इन एसएससी इज लाइक दैट स्ट्रिक्ट टीचर जो आपको बहुत डरावना और भयानक लगता है एक बार में कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये कैसे ही होगा। बट जैसे जैसे आप उस टीचर को समझने लगते हो, स्ट्रिक्ट टीचर को समझने लगते हो, फिर आपको बहुत इजी हो जाता है सब कुछ और आपको वही टीचर फुल मार्क्स देती है। सो इंग्लिश इज दैट सब्जेक्ट जहां आपको देखने में ऐसा लगेगा अरे ये कैसे ही होगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप जैसे उसको समझना शुरू करते हो चीजें बिल्कुल आसान होती रहती हैं। देन इंग्लिश इज नॉट वेरी डिफिकल्ट और आपको फुल मार्क्स बहुत आराम से मिल जाते हैं। सो टेक इंग्लिश इज दैट स्ट्रिक्ट टीचर जिसको आप स्टार्टिंग में नहीं पसंद करते हो बट स्लोली एंड स्टेडली वही आपकी फेवरेट टीचर बन जाती है। सो विद दैट मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। नाउ सबसे पहले why English in SSC और any government exam is very important। यहाँ पर मैं बात करूंगी जितने भी आपके गवर्नमेंट के एग्जाम्स आते हैं, जितने भी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जितने भी मैं बात कर लूं वहां पर इंग्लिश को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। कैसे ये प्रायोरिटी और कितनी प्रायोरिटी है ये जानते हैं। नाउ टीयर 1 में 25 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 50 मार्क्स होते हैं। 1 क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, तो 50 मार्क्स इंग्लिश का टीयर 1 में ही हो जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू टीयर 2 इट इज ऑफ 45 क्वेश्चंस। 45 क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के जो 150 मार्क्स के होते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि आपके लिए इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश करना कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मेजॉरिटी सेक्शन या काफी अच्छा सेक्शन इंग्लिश ले लेता है। तो अगर इंग्लिश पे आपने फुल फ्लेजेड एक मुकाम हासिल कर लिया है उसके बाद आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने उसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस कर लिया और पढ़ लिया एक बार। दिस इज लाइक समथिंग एक बार पढ़ लिया और वो रह गया आपके साथ। सो मेरा प्रॉमिस है कि अगर आपने इस सीरीज को बहुत अच्छे से फॉलो किया ना तो इंग्लिश को क्रैक करना आपके लिए ऐसा चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो अब आप समझ चुके होंगे इंग्लिश कितना जरूरी है। 50 मार्क्स और 150 मार्क्स, ऑलमोस्ट 200 मार्क्स तो इंग्लिश ही ले रहा है। अब क्या क्या आता है और उसकी कितनी कितनी वेटेज है आपके इंग्लिश के एग्जाम में। बहुत सारे टॉपिक्स हैं इंग्लिश में और उसमें उसकी वेटेज क्या क्या आती है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला है ग्रामर रूल्स। नाउ ग्रामर रूल्स कम्स फॉर 8 to 10 क्वेश्चंस। ग्रामर रूल्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आपके जितनी भी ग्रामर है, मोडाल्स है। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं तो आपके पास मोडाल्स हैं, आपके पास प्रेपोजिशंस है, कंजंक्शंस है, इंटरजेक्शंस है, एडिटिंग है, आपके पास क्लोज, जैसे काफी चीजें हैं जो ग्रामर रूल्स का एक पार्ट बन जाती हैं। वो आपका 8 से 10 क्वेश्चन ग्रामर रूल्स ही ले जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में बहुत चीजें आती हैं जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फिर वर्ड मीनिंग्स।
तो काफी चीजें, इडियम्स, फ्रेजेस भी वोकैबुलरी का ही पार्ट है। तो वोकैबुलरी कम्स फॉर 5 to 6 मार्क्स या 5 to 6 क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन। एक छोटा सा, बहुत छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन, मेजरली ऑफ 4 to 5 लाइन्स आपको दिया जाता है और उसको सॉल्व करना होता है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड योर कॉम्प्रिहेंशन। और उसमें उसके भी कुछ 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट इज योर एरर स्पॉटिंग। नाउ एरर स्पॉटिंग तब तक नहीं आ सकता जब तक आपकी बेसिक ग्रामर क्लियर नहीं है। एरर स्पॉटिंग बहुत आसान है अगर आपकी ग्रामर अच्छे से आपने समझ रखी है, उसमें सिर्फ आपने गलती छांटनी है और वो गलती को सुधारना है। वो बहुत आसान है अगर आपको ग्रामर आती हो। अगर ग्रामर नहीं आती तो ये क्वेश्चन भूल जाओ। इंग्लिश का बेस ही ग्रामर है। जब तक आपको ग्रामर नहीं आती, ना तो आपसे कभी सेंटेंस बनेगा, ना ही आपसे इंग्लिश की कोई भी चीज होगी अपार्ट फ्रॉम वोकैबुलरी। तो इंग्लिश में रट्टाफिकेशन नहीं चलता। सिर्फ रट्टा आप एक में मार सकते हो, जो कि है वोकैबुलरी। इसके अलावा कोई भी रट्टा इंग्लिश में नहीं चलता, कोई भी क्रैमिंग इंग्लिश में नहीं चलती है। तो आप जब तक ग्रामर को समझोगे नहीं, जब तक वो डर खत्म नहीं करोगे, जब तक ये नहीं समझ जाओगे कि नहीं मुझे इंग्लिश शुरू से शुरू करनी है, तब तक ये चीजें नहीं हो पाएंगी। सो फॉर दैट ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज फिलअप्स। फिलअप्स या क्लोज टेस्ट भी बोल सकते हैं इसको। इसमें आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, आपको बॉक्स दिया जाएगा, उसमें 4 वर्ड्स होंगे। वो 4 वर्ड्स को आपको अकॉर्डिंगली अरेंज करना है कि कौन सा में कौन सा वर्ड आएगा। लास्ट इज पैराजम्बल्स। नाउ व्हाट इज पैराजम्बल्स? अभी तक आपने करा होगा जम्बल्ड वर्ड्स। पैराजम्बल्स में दोनों चीजें आती हैं, एक तो जम्बल्ड वर्ड्स और दूसरा जम्बल्ड सेंटेंसेस। नाउ फर्क क्या होता है? जम्बल्ड वर्ड्स होते हैं जहां पर आपको एक सेंटेंस के ही वर्ड्स को जम्बल अप कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ बॉय, इज बॉय अ राम, आपको ये कर दिया और आपको उसको मीनिंगफुल सेंटेंस देना है, राम इज अ बॉय फॉर एग्जाम्पल। ऐसे ही जम्बल्ड सेंटेंसेस क्या होते हैं? 4 सेंटेंसेस होते हैं, अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं, उनको आपको एक कोहेरेंस में डालना होता है। वो एक कोहेरेंस में डालने के लिए आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए कि इसके बाद इसका ऑर्डर आएगा, इसके बाद ये ऑर्डर आएगा। तो सेंटेंसेस को जम्बल अप कर दिया जाता है, जिसमें आपको एक मीनिंगफुल लाइन बनानी है, उसको बोलते हैं हम जम्बल्ड सेंटेंसेस। तो पैरा जम्बलिंग में 2 चीजें आ जाती हैं, जम्बल्ड वर्ड्स एंड जम्बल्ड सेंटेंसेस। इसको करने के बाद फिर आते हैं हम अपने, अब आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाती हूँ कि इंग्लिश को करने का आसान तरीका क्या है। नाउ बेसिकली हम लेते हैं इंग्लिश को एक किंगडम के रूप में और इसको डिवाइड करते हैं 3 किंगडम्स में। 3 किंगडम्स में कैसे डिवाइड करेंगे? एक हो गया ग्रामर किंगडम, नेक्स्ट इज योर वोकैबुलरी किंगडम, and the third one would be your reading kingdom. अब इंग्लिश को लो कि ये बहुत बड़ी जगह है और इसमें 3 किंगडम्स हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग किंगडम। अब ये तीनों किंगडम बराबर से इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा ग्रामर बड़ा है, फिर वोकैबुलरी है और फिर रीडिंग किंगडम बड़ा है। अब ग्रामर किंगडम में आ गए आपके एरर्स, फिर आ गए आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है। ऐसे ही आपके आ गए वॉइस, फिर आ गई आपकी नरेशन और भी बहुत सारे पार्ट्स। ये सारे ग्रामर किंगडम का पार्ट बन जाते हैं, जो कि मेजर पार्ट है। वोकैबुलरी में आ गए आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब कि पर्यायवाची शब्द, एंटोनिम्स मतलब कि विलोम शब्द, उल्टे शब्द। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देन कम्स योर इडियम्स, मुहावरे, एंड प्रोवर्ब्स और फ्रेजेस दैट आर लोकोक्तियां।
ये आपका वोकैबुलरी का पार्ट बन जाता है जिसको आप आराम से लर्न कर सकते हो। फिर रीडिंग किंगडम में आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट, जो फिलिप्स होते हैं दोस्त। तो कुल मिला के ये आपका टोटल किंगडम्स का एक प्लान बन जाता है जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो वन किंगडम एट अ टाइम, ऐसा कुछ करो कि सबसे बड़ा है ग्रामर किंगडम। अगर ग्रामर के बहुत सारे पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे हम करते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 पहले पार्ट्स कर लो, उसके बाद आप धीरे धीरे एरर करेक्शन पे जाओ, फिर आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे जाओ। इंग्लिश इज समथिंग विच कांट बी स्टडीड इन जस्ट 1 आवर। अगर मैं बोलूँ 1 घंटे में कर लो क्या इंग्लिश, मैं करवा दूंगी, पॉसिबल ही नहीं है। स्टेप बाय स्टेप ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, धीरे धीरे ईंट बाय ईंट रखनी पड़ती है, फिर वो पूरा घर बनता है। इंग्लिश आपको कोई बोले ना 1 महीने में इंग्लिश सीखे, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, आपको एक 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 करके एक पूरा महल बनाना पड़ेगा, तभी आपका इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और ये मेरा प्रॉमिस है कि एक बार क्लियर हो गए, फिर चाहे जितना भी डिफिकल्ट एग्जाम आ जाए, किसी भी लेवल का एग्जाम आ जाए, कैसे भी क्वेश्चंस आ जाए, वो उनको क्लियर करना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। बट वो जो फर्स्ट स्टेप है लेने के लिए, वो नींव रखने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है, वो आपको ही लेना पड़ेगा। आपकी मैं हेल्प करूंगी पूरी, ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको वो मैं फेवरेट टीचर आपकी बन के दिखाऊंगी, जो आपको लगे कि ये टीचर ने कुछ करके दिखाया है। सो विद दैट, अब ऐसे किंगडम्स को आप लेके चलेंगे तो आपके लिए इसको समझना बहुत इजी हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, इसको ना आप एक वॉरियर की तरह समझो, इंग्लिश को एक वॉरियर की तरह समझो, जहां पे जो वॉरियर समझते हैं आप, जो घोड़े पर स्वॉर्ड लेके और सिपाही चल रहा होता है, दैट इज अ वॉरियर। अब उसमें जो ग्रामर है ना, वो आपका स्वॉर्ड है, मतलब आपकी तलवार है, वोकैबुलरी आपकी शील्ड है, और जो रीडिंग है वो आपका हॉर्स है। तो जब तक वो तीनों चीजें कंप्लीट नहीं होगी, आप कोई जंग जीत ही नहीं सकते हो। और वंस वो तीनों चीजें आपने कंप्लीट कर ली, क्योंकि ग्रामर देखो मेन है, तो उसको स्वॉर्ड लेके चलो, ठीक है। फिर ऐसे अगर तीनों चीजें अगर आपने कंप्लीट कर ली ना, तो वो जंग जीतनी बहुत आसान हो जाएगी। तो अब इस सीरीज में हम क्या क्या करेंगे, ये जो 30 डेज की सीरीज है, इसमें हम पहले तो मैं आपको पूरे एक टॉपिक की एक्सप्लेनेशन दूंगी, जिसमें जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के अंदर आता है, पूरा आपको एक टॉपिक की एक्सप्लेन्ड चीजें दी जाएंगी, जहां पर फॉर एग्जांपल नाउन्स ले रहे हैं, नाउन्स में नाउन्स के टाइप्स कितने हैं, कलेक्टिव नाउन्स कैसे कैसे होते हैं, उनके बारे में, फिर उनके PYQs करवाना, फिर उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स बताना, ये सब ये 30 डेज सीरीज में चलेगा। क्या क्या दिए जाएगा, पहली बात कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया जाएगा। दूसरा PYQs, जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स में कैसे कैसे इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं वो, और तीसरा उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की जो बहुत आसानी से आपको फटाफट ट्रिक से पता लग गया, अच्छा ये आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा एक प्लान है कि हम इन 30 डेज में ऐसे ऐसे करके पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे। नाउ कोशिश आप इंग्लिश में एक बात का याद रखिएगा कि इंग्लिश में रट्टाफिकेशन या क्रैमिंग नहीं चलती है। आप सोचो मैं ये रट लेता हूं, नहीं चल पाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ऐसी चीजें हैं जो आप कभी कर ही नहीं सकते अगर आपको समझ ही नहीं है इंग्लिश की। तो इंग्लिश में हम चलेंगे लॉजिक से, ना कि रोट लर्निंग से। रोट लर्निंग मतलब होता है क्रैमिंग, रट्टा मारना। तो क्लास में चलेगा लॉजिक, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक, नो रोट लर्निंग। और इसका मैं एक आपको आसान सा तरीका बताती हूँ, जो है हमारा CAS, दैट इज कॉन्सेप्ट, एक्यूरेसी और स्पीड। ना कोई भी एग्जाम किसी भी सब्जेक्ट का क्लियर करने के लिए ये टॉपिक आना बहुत जरूरी है। ये हमारे चेयरमैन सर हैं, डॉक्टर अनिल सर,
उन्होंने ही हमें भी सिखाया था और मैं आपको भी बता रही हूँ कि जब तक ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक कोई भी काम बहुत डिफिकल्ट लगेगा। फॉर सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेप्ट। जब तक आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता तब तक आगे चीजें बढ़ नहीं सकती है। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उसकी एक्यूरेसी मतलब वो कितने ठीक हो रहे हैं उस पर काम करना पड़ेगा। और लास्ट है स्पीड। जब आपको कॉन्सेप्ट और एक्यूरेसी आ गया फिर स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, फटाफट फटाफट क्वेश्चंस पढ़ने की और फटाफट उनको सॉल्व करने की। तो ये तीनों साथ बाय साथ चलते हैं, ये तीनों को साइमल्टेनियसली लेके चलना पड़ता है, कोई भी एक दूसरे के बिना पूरा नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो CAS स्ट्रैटेजी है इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप, पहले आपको कॉन्सेप्ट आएगा, फिर आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और फिर आपकी स्पीड बढ़ेगी। और एक बार ये तीनों चीजें हो गई तो कोई भी पेपर बहुत आराम से हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये जो मैंने 30 डेज का कैलेंडर बनाया है कि कैसे कैसे हम इन जो भी हमारी क्लासेस हैं इनको मैंने एक अलग 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 वीक्स में कर दिया है। 30 डेज में देखो 4 हफ्ते होंगे, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। पहले हफ्ते में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आएगा? नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशंस, एडवर्ब्स, वर्ब्स, ये सब कुछ हम एक हफ्ते में करेंगे। नेक्स्ट वीक 2 में आएंगे आपके ग्रामर के रूल्स, जितने भी टेंसेस है फॉर एग्जाम्पल और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है फॉर इंग्लिश, ये सब हम वीक 2 में करेंगे। नेक्स्ट इज वोकैबुलरी और रीडिंग। वीक 3 में हम बढ़ेंगे वोकैबुलरी की तरफ, एक दिन हम करेंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फिर इडियम्स, फ्रेजेस, फिर वर्ड मीनिंग्स, ये सब करते करते और साथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस भी। ये हमारा वीक 3 का प्लान है। वीक 4 एरर स्पॉटिंग ना बहुत मेजर पार्ट है आपके SSC या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, क्योंकि काफी क्वेश्चंस एरर स्पॉटिंग से रिलेटेड आते हैं डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं मतलब अलग अलग सेंस में। कोई एरर स्पॉटिंग में आ जाएगा जहां पर सिर्फ आपको एरर छांटना है, कोई एरर करेक्शन में आ जाएगा जहां पर आपको गलत दिया होगा उसको करेक्ट करना है, कोई आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाएगा, कोई आपको क्लोज टेस्ट में आ जाएगा, ये सब कुछ एडिटिंग का पार्ट है। तो 1 बाय 1 हम इसको करेंगे। जब तक आपको एक नहीं आता तब तक आप दूसरा नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट इज वाई मैंने वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 में इसको बांट दिया है, जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैंने बताया था बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। फिर हम मूव करते हैं, अब वीक 1 में हम क्या करेंगे? जो पहला हफ्ता है जो मैंने आपको बताया कि हम बेसिक ग्रामर की तरफ बढ़ेंगे। डे 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू सिलेबस, जो मैं आज आपको दे रही हूँ, पूरा इंट्रोडक्शन बता रही हूँ क्या क्या है सिलेबस में है, उसके वीक्स में क्या क्या होगा, हर दिन हम क्या क्या करेंगे, ये सब कुछ। डे 2 में हम करेंगे इस हफ्ते नाउन्स। डे 3 होगा प्रोनाउंस का। अब नाउन्स में हमने क्या क्या करना है? नाउन्स में हमने नाउन्स के टाइप्स करने हैं, कलेक्टिव नाउन्स करने हैं और कुछ PYQs करेंगे साइमल्टेनियसली नाउन्स के जो आ चुके हैं क्वेश्चंस। फिर है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं, कौन से प्रोनाउंस होते हैं, फिर अगेन इसके PYQs। नेक्स्ट एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स बहुत बड़ा टॉपिक है। एडजेक्टिव्स में हम सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री भी करते हैं, एडजेक्टिव्स में हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स भी करते हैं, एडजेक्टिव्स में हम फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, काफी क्वेश्चंस है, मच, मेनी, ईच, एवरी, ये सब कुछ एडजेक्टिव्स का एक टॉपिक होगा। ये हम करेंगे डे 4 को। मूविंग ऑन, डे 5 पे हम आएंगे वर्ब्स पे, वर्ब की फॉर्म्स पे, उसके PYQs पे, उसके एडिटिंग में, उसके एरर करेक्शन में, उसके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। फिर डे 6 है आपका एडवर्ब्स। एडवर्ब्स में वही बात है, जो वर्ब्स की विशेषता बताते हैं उनके हम टाइप्स करेंगे, उसमें क्या क्या आता है, उनको हम ly क्या जोड़ सकते हैं जिससे कि वो एडवर्ब बनते हैं, वर्ब से एडवर्ब कैसे बनते हैं, एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनते हैं, ये सब कुछ हम एडवर्ब्स में करेंगे। और डे 7 होगा हमारा रिविजन क्विज। रिविजन क्विज में हम पूरे हफ्ते का रिविजन करेंगे एक बार, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी करने के लिए भी, लाइक होमवर्क टाइप, और कुछ क्वेश्चंस हम क्लास में लाइव भी सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी जिससे कि आपका इंग्लिश का पूरा सब कुछ 30 डेज में हो जाए। आई होप इन 30 डेज को आप हमेशा अपनी लाइफ में याद रखोगे और ये 30 डेज आपके उस लाइफ के
इंग्लिश की इंप्रूवमेंट के सबसे अच्छे दिन बन जाएंगे। सो दिस वॉज डे 1 of our English series. Tomorrow we will enter our noun land. जैसे हमारे 3 किंगडम्स हैं, अब हम लैंड पे चलेंगे उनके, फिर हम नाउन लैंड पे आएंगे, फिर हम प्रोनाउन लैंड पे आएंगे। ऐसे करते करते हमने पूरी 30 दिन की सीरीज करनी है। बट ये कोशिश करिएगा कि आप पूरी क्लास को बहुत अच्छे से सुने, समझें और जो काम दिया जा रहा है वो आप करें। विद दिस मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक रजिस्टर या एक नोटबुक बना लीजिएगा जिसमें आप इंपॉर्टेंट चीजें सब कुछ लिख रहे हैं जो मैं आपको करवा रही हूँ, सो दैट आपको बार बार जरूरत ना पड़े इसको रेफर करने की। सो स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।